बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम HTML लिस्टिंग टैग के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास दो तरह के लिस्टिंग की जाती है HTML में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं HTML लिस्टिंग टैग्स में हमने दो लिस्ट बनाए हैं, अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा है ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में जो आपको नज़र आ रहा है, हमने कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे हैं और इस तरह से जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में इस तरह से आता है, जबकि ऑर्डर लिस्ट में इस तरह से तरतीब के साथ नंबर मेंशन की जाती है। तो चलिए अपने नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं। मैं ऑलरेडी इसको जो बेसिक कोड है हमारा HTML का वो मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर HTML के टाइटल में जो है हम लिखते हैं लिस्टिंग, और बॉडी में आके जो हमारी लिस्टिंग है वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो UL टैग हम शुरू करेंगे और इसको हम बंद भी करेंगे। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो UL का जो टैग है ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे, जो कि है LI। अब इसको मैं कंट्रोल D के साथ कॉपी बना रहा हूँ इसकी, और इसके अंदर हम अपने जो फ्रूट्स के नेम है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैंने रैंडमली यहाँ पर ये फ्रूट्स नेम जो है इसमें एंटर कर दिए हैं। अब इसको मैं इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया अभी तक, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ और मेरे इसी फाइल में जो मैंने बनाया है यहाँ पर लर्न HTML में, यहाँ पर इसको मैं सेव कर रहा हूँ लिस्टिंग ही के नाम से, listing.html। अब ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। लेट्स सी, ये फाइल मैं वहाँ से रन कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास जो फाइल पड़ा है लिस्टिंग के नाम से यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आई है लिस्टिंग, और ये आप देख रहे हैं एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स बनाना, इसके साथ कुछ इस तरह की डिस्क नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये हमारे पास बन चुकी है अनऑर्डर लिस्ट। अब जो सर्कल जो डिस्क आपको नज़र आ रहे थे उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही आप आए और यहाँ पर आप जो है टाइप इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं उसको सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली सर्कल लिख के उसको कंट्रोल S के साथ सेव करें, और इसको मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि इसमें चेंजेस आएंगी। तो आप देख सकते हैं अब ये सर्कल बन चुकी है। इसी तरह अगर आप लोग इसको स्क्वायर बनाना चाहें तो स्क्वायर भी बना सकते हैं। इसको सेव करें, सिंपली इसको रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर बन चुके हैं। और डेस्क बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डेस्क वही होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लग जाता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप डेस्क लगा भी सकते हैं यहाँ पर। तो बस मैं स्क्वायर ही यहाँ पर छोड़ के आगे जाना चाहता हूँ ऑर्डर लिस्ट बनाने में। तो चलिए अब हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास टैग है OL। इसको आप क्लोज भी करें। इस तरह इसको अब हम एंटर करेंगे, और ये जो लिस्ट एलिमेंट है यही हम इससे कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो जो लिस्ट एलिमेंट है ये ऑर्डर लिस्ट में भी इसी तरह से बनाए जाते हैं और अनऑर्डर लिस्ट में भी। तो इसको सिंपली सेव करें और यहाँ से अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 जो है वो आ चुकी है।
अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 की जगह ABC लगे या फिर रोमन्स नंबर लगे तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पहली टैब में जो पहला टैग है ऑयल का, इसके अंदर आप लिखिए टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल ए से शुरू करना चाहते हैं, कैपिटल ए से, तो ये लिखिए, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं ये ABC से शुरू हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर छोटी यानी स्मॉल ए लिखेंगे तो फिर स्मॉल ए से लिस्ट वहाँ पर, ये जो लिस्ट है वहाँ पर शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से B से शुरू करना चाहते हैं या C से शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक और स्टार्ट के नाम से आपने लगा देना है, इसके अंदर आपने डबल कोट्स लगाने हैं और यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल C से शुरू करना है तो आपने यहाँ पर 3 लगाना है, मतलब A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे और C तीसरे नंबर पर आता है। इसको सेव करें, यहाँ पर आ जाए, सॉरी, इसको आप रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं C मैंने 3 लगाया तो 3 का मतलब हुआ कि A जो है 1 नंबर पे आता है, B 2 और C तीसरे नंबर पर आता है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों के लिए अच्छी होगी, मतलब मददगार साबित हुई होगी। सो थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है हमारा अपना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।